चीता है एकदम। और देखिए गाइस, यह करील और यह मछली, छोटी मछली और मछली की सब्जी, यह पुरवा है। तो दोस्तों अभी हम लोग खेत देखने के लिए जा रहे हैं। देख सकते हैं पीछे साइड में फूफा आ रहे हैं और हम लोगों का देखिए रास्ता को दिखाता हूँ। धान का नाम है बादशाह भोग। देख सकते हैं पूरा वहाँ से यहाँ तक पूरा एक ही धान लगा है। और उस साइड के खेत में है पायनियर धान, जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग में था। वो कुसगई पहाड़ का प्रवेश द्वार फाटक है, देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी को एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस अभी सुबह का 6:30 बज गया है और आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज का ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं पीछे साइड में रुद्रा क्या चीज पकड़ा है, दिखा। गुड्डा। गुड्डा को पकड़ा है, देख सकते हैं। चीता जैसा दिखता है, दिखा, नजदीक से दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये चीता है एकदम। और इसको जब लोग इसके नाना के गांव जा रहे थे तो इसको खरीदवाया है जबरदस्ती, रो रो करके। इसका प्राइस पड़ा था 100 रुपये। और इसको ज़्यादातर खेलता नहीं है, लेकिन अभी पकड़ा है। और अभी देख सकते हैं सुबह सुबह रोटी बनकर तैयार हो गया है, दिखाता हूँ आप लोगों को। रोटी बन गया है और इधर चाय देख सकते हैं कैसा उबल रहा है। तो गाइस आज दिन भर का पूरा ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो चैनल में बने रहिएगा। यदि चैनल में नए आते होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन में ऑल में जाके प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी मैं छवाई करने के लिए मिट्टी लेकर आया हूँ। 2-3 बार रेंगा हूँ झलगी में लेकर के आया हूँ। तो देख सकते हैं कितना पसीना निकल गया है। और अभी तक खाना नहीं बना है गाइस, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। सुबह सुबह खाने का आदत है। तो चलिए गाइस क्या क्या सब्जी बनता है आज फिर दिखाऊंगा आप लोगों को। तो गाइस रुद्रा का कोई अभी मतलब यार दोस्त नहीं है, तो खाली मोबाइल में ही व्यस्त रहता है। और हम लोगों का मतलब घर भी एकदम अलग में है और जंगल में है। यहाँ पर छोटे बच्चे भी नहीं हैं उतना ज़्यादा, जहाँ से उसका समय व्यतीत हो सके। और खाली दो ही बच्चे खेलते रहते हैं। एक पद्मा जो मेरी बेटी है और रुद्रा मेरा बेटा है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से रुद्रा अभी मोबाइल में व्यस्त है। मैं आप लोगों को दिखा, मोबाइल में ही व्यस्त रहता है। एक बार इसका मोबाइल का कंडीशन को देख लो, दिखा कंडीशन पूरा देख सकते हो। पटक पटक कर पूरा तोड़ चुका है, पूरा फूट गया है मोबाइल, उसके बाद भी चल रहा है। गाइस एक ऐसा ओप्पो मोबाइल ही है जो इतना ज़्यादा उसका प्रेशर को झेल रहा है, क्योंकि सर्वर डाउन हो जाता है तो भी मोबाइल को पटकता है और बैटरी चार्ज ख़त्म हो जाता है तो भी उसको मोबाइल को तोड़ने में तुला रहता है हमेशा। इस टाइप से है रुद्रा, और इसका कहानी क्या ही बताएं। तो चलिए खाना वाना खाते हैं, फिर क्या कहाँ जाना होता है। गाइस खाना बन रहा है, तब तक हम लोग जो मुर्गियां हैं उनको चरा लेते हैं, क्योंकि उनको कुत्ता बहुत ज़्यादा काटता है, इसलिए इनका साथ में ही रहना पड़ता है। बहुत सारा था लेकिन बहुत मतलब 20-25 जो चूजे थे ख़त्म हो गया। और अभी 10-11-12 चूजे बचा है, जिसको अभी आंगन में चरा रहे हैं। देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता, देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे थे, अंडा से ही निकले थे, उसके बाद में वितरण कर दिया गया था इसको। तो पालने में भी बहुत परेशानी हुआ। इधर देख सकते हैं इनका दाना भी ख़त्म हो गया है, दाना लेने जाना पड़ेगा। उस साइड में पद्मा देख सकते हैं कैसा दौड़ा रही मुर्गियों को। तो गाइस सुबह का खाना स्टार्ट हो गया है। देख सकते हैं क्या क्या सब्जी बना है, आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए गाइस यह करील और यह मछली, छोटी मछली और मछली की सब्जी, यह पुरवा है। इधर दाल है चना का। तो फेवरेट पसंद कौन है दाऊ? का कौन ला खाता फेवरेट पसंद कौन है रे तोर? बता।
चलो खाना कंप्लीट खा लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग खेत देखने के लिए जा रहे हैं। देख सकते हैं पीछे साइड में फूफा आ रहे हैं और हम लोगों का देखिए रास्ता को दिखाता हूँ कैसा रास्ता है। एकदम पूरा पहाड़ी वाला रास्ता है। इस साल इसको सुधार किए हैं थोड़ा सा, तो अच्छे से चलते बन रहा है। नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होता था चलने में। बड़ा बड़ा सा पत्थर है, देख सकते हैं इस साइड में निकाल करके किनारे में रखे हैं। इस साइड में देखिए और भी बड़ा बड़ा पत्थर था। और जा रहे हैं खेत को देखने के लिए। तो चलिए अब पहुँचते हैं खेत में और दिखाते हैं क्या कंडीशन है अभी धानों का। दोस्तों हम लोग फाइनल अपने खेत में पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं ये हम लोगों का खेत, इसी में हम लोग धान लगाए हैं अभी। और ये धान का नाम है बादशाह भोग। देख सकते हैं पूरा वहां से यहाँ तक पूरा एक ही धान लगा है। और इसके उस पार में जो खेत है उसमें हमारे यहाँ की जो महिला समूह है वो लोग लगाए हैं। और भी खेत है, वहाँ पर जाएंगे और आप लोग को दिखाएंगे। बाकी देख सकते हैं बैक कैमरा में आप लोग दिखाता हूँ। देखिए गाइस फूफा बोल रहे हैं बाहर चला है खेत में करके, लेकिन वाकई में चला है और बहुत खेत को तो नुकसान भी पहुंचा दिया है। इस साइड में देख सकते हैं पूरा हरा भरा दिख रहा है। तो देखिए गाइस सही है, जो हमारे यहाँ के जो महिला समूह है वो लोग धान लगाए हैं। देख सकते हैं ये भी बहुत ही अच्छा है। और ये धान में कन्फ्यूजन है और इसका बीज जो है मैं ही लेकर आया हूँ। तो बताया गया था कि धान जो है चीनी शक्कर है, लेकिन यहाँ के कुछ अनुभवी लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि ये चीनी शक्कर नहीं है, ये राम जीरा है। बाकी क्या धान है उतना तो नॉलेज नहीं है मुझे भी। तो चलिए और खेत में चलते हैं। उस साइड के खेत में है पायनियर धान, जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग में था जब हम लोग लगा रहे थे उस समय। और इसका 6 kg का प्राइस पड़ा था 2200 रुपये पड़ा था 6 kg का। तो सोच सकते हैं कितना ही ज़्यादा इसका प्राइस था। और बाकी आप लोग दिखाता हूँ। देखिए यही धान है, पायनियर धान है ये। इसका देख सकते हैं बैल को। और इसका जो प्राइस था वो मार्केट में था 2200 रुपये 6 किलो का था। लेकिन इसमें इसका देखिए बहुत सारा बैल जो है वो मर गया है और पता नहीं किस वजह से मरा है। और बाकी धान का उपज तो ठीक ठाक है, अच्छा है। चलिए आप लोगों को एक बार बैक कैमरा में दिखाता हूँ। देख सकते हैं कितना अच्छा है, इसका पैदावार भी अच्छा से हुआ है। तो गाइस अभी दोपहर का करीबन 11:30 हो गया होगा। तो अभी और कहाँ जाना है अभी तो पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं बाहर जाने का प्लानिंग बन सकता है। तो वहाँ भी आप लोगों को लेकर जाऊँगा, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी मैं फाइनल घर से निकल चुका हूँ। देख सकते हैं मेरे पीछे साइड में जो है वो कुसगई पहाड़ का प्रवेश द्वार फाटक है, देख सकते हैं। और हम लोग जस्ट खेत से आए, उसके बाद स्नान वगैरह किए, उसके बाद सीधे निकल गए हैं। और मेरे साथ 2 और जुड़ गए हैं, देख सकते हैं। एक सरबोध है और एक फूफा तो पहले से ही थे। तो आज का ब्लॉग जो है गाइस यहीं से समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को कंटिन्यू पूरा जो कुसगई पहाड़ है उसको कवर करके दिखाएंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।